अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे और चौधरी सरवर और सरदार लतीफ खोसा के हवाले से बात करेंगे। एक सोशल मीडिया पर एक खबरों का एक झूठा तूफान लाया गया कि सरदार लतीफ खोसा को इमरान खान साहब ने अपने केसेस से उनको कहा है कि अब उनकी पैरवी ना की जाए। उसके हवाले से कुछ बात करते हैं, कितनी हकीकत है इसमें और कितना फसाना है। चौधरी सरवर की आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुर्बत बढ़ रही है, उसके पीछे क्या गेम चल रही है, क्या शमूलियत करने वाले हैं मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी में, या ये किसी और बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, उसके हवाले से कुछ बात करते हैं। तलत हुसैन साहब जो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका एक स्टैंड है हमेशा, उसके हवाले से कुछ बात करते हैं कि आजकल वो नून लीग से क्यों इतने ज्यादा नाराज से क्यों है। इन सब चीजों पे बात करते हैं। इलेक्शन कैंपेन जी इस वक्त शुरू हो चुकी है और आप सबके हलकों में पंजाब के हवाले से बात करते हैं। 2 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं इलेक्शंस के अंदर और इस दफा एक बहुत ही अजीब किस्म का रुझान देखने में आ रहा है। ना उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, ना कैंपेन्स उस तरह नजर आ रही हैं जिस तरह इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले एक जोशो खरोश हलकों में। शायद उसकी वजह यह है कि अवाम बहुत हद तक एक इस जमहूरी अमल पर एक यकीन अपना इलेक्शन के ऊपर खो चुके हैं और उसकी वजह आप सब लोग जानते हैं। जो ये एक तरीका चला आ रहा है और अवामी जो जज्बा होता है, अवामी हमदर्दी होती है, उसको छीन कर, यानी कि जिसकी 20-25 सीटें होती हैं वो हुकूमत बनाकर बैठ जाता है और जिसकी अक्सरियत होती है वो देखता रह जाता है। बहरहाल एक खबरें चलती रही कि जी सरदार लतीफ खोसा साहब जो इमरान खान साहब के बहुत सारे मुकदमात में पैरवी भी कर रहे हैं, उनको जी जवाब दे दिया गया। इमरान खान साहब के मुकदमात से जी उनको फारिग कर दिया गया। ये एक चूंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और कोई खबर नहीं मिल रही और कोई उसमें यानी जितना कुछ होना था निशान चला गया। यही सबसे बड़ी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी बड़ी कामयाबी समझती थी और इनके रिपोर्टर्स, इनके जितने भी सहाफी हैं कि बल्ले का निशान जी ले लिया, वाह वाह बहुत बड़ा हमने कमाल कर दिया। तो अब समझ नहीं आ रही कि अब मार्केट में कौन सी बात फेंकनी है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुराल जो है वो डाउन किया जा सके। अब उसके लिए ये रोज नए से नया पैंतरा बदलते हैं। अब उसमें बात यह है कि इमरान खान साहब ने उस दिन, जिस दिन ये खबर चलाई गई, उस दिन इमरान खान साहब और लतीफ खोसा की मुलाकात भी हो रही है, वो अदालत में पेश भी हो रहे हैं, मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन है और अब कितना थोड़ा सा टाइम रह चुका है इलेक्शन में। तो उसके लिए, उस गैप को कवर अप करने के लिए, वैसे तो सरदार साहब को कैंपेन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी कैंपेन जेल में बैठे इमरान खान साहब ने बड़ी चला दी है। जो पाकिस्तान का एक डाटा है कि खबरों में सबसे ज्यादा सर्च किस शख्स को किया जा रहा है, कितना ज्यादा कोई शख्स पॉपुलर है, कितना लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस डाटा के मुताबिक जो सरदार लतीफ खोसा साहब हैं वो उस डाटा के मुताबिक तीसरे सबसे ज्यादा उनके बारे में बात हो रही है और उनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। इमरान खान साहब एज यूजुअल आप जानते हैं मीडिया कह लें कि मैग्नेट हैं और उनके बारे में सबसे पहले नंबर पे हैं, सबसे ज्यादा बात उनके बारे में हो रही है। फिर चौथे नंबर पे बिलावल भुट्टो साहब हैं और लाहौर जलसे के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। तो ये बात है कि उनको इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अब आप कैंपेन पे, चूंकि उनके बेटे खुर्रम लतीफ खोसा साहब भी खड़े हुए हैं इलेक्शंस में, तो आप कैंपेन को टाइम दे। अब उन्होंने, सरदार साहब ने इलेक्शन कैंपेन भी अपनी शुरू कर दिया। बहरहाल नून लीग के सहाफियों बेचारों की हालत देखकर तरस आता है कि वो सोचते थे कि अब जब मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। तो मियाँ बेचारा आ तो गया लेकिन लग पता उसको खुद ही किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक जलसा किया और नून लीगी बेचारे जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले बेचारे कहते थे कि इमरान खान को तो शेरवानी का बटन नहीं देंगे, बिल्कुल उसी तरह बेचारे कहते थे कि लाहौर में कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अता ताड़ड़ जो रफीक ताड़ड़ के पोते हैं और रफीक ताड़ड़ साहब की जो वजह शोहरत ब्रीफ केसों के हवाले से वो सब लोग जानते हैं। ये साहब फरमाते थे कि बिलावल की जुर्रत कैसे हुई कि वो लाहौर से आकर इलेक्शन लड़े। खुद अब जलसा करने जोगे नहीं है ये लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और खासतौर पे अता ताड़ड़ ने पहले गुजरांवाला में कोशिश की, फिर वहां से जवाब दे दिया किया, फिर लाहौर आया बेचारा। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट कोई नहीं ले रहा था, वो इसलिए कि सारा स्वीप हो चुका है, सारा व्हाइट वॉश हो चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। 9 मई के वाकयात में भी अक्सरियती जो नौजवान थे उनका ताल्लुक लाहौर से था। तो आप समझ सकते हैं कि लाहौर का सेंटीमेंट कहां था। अच्छा जी, अब अता ताड़ड़ साहब ने फरमाया कि जी यहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ क्या करने आ गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ वहां जलसा कर दिया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने शमूलियत भी इख्तियार की और आप सोच नहीं सकते कि कितना मैसिव क्राउड था
यानी कि पहले कहा जाता था जब कराची में जलसे करती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहते थे ये अंदरूनी सिंध से लोग आ गए हैं जी। अब बंदा पूछे कि अब पंजाब में कहां से लोग, क्या हवा से ट्रेवल करके आ गए हैं? तो हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। और नून लीग के मुकाबले में मैं समझती हूँ कि इस वक्त चूंकि ग्राउंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। वो इसलिए क्योंकि नून लीग जब से आप देख सकते हैं कि निगरान हुकूमत जब से आई है तो जितने भी पीटीआई के लोग हैं उन पर उनकी सख्तियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये सूरत हाल उस वक्त नहीं थी जबकि ये एक सियासी हुकूमत थी। उसकी वजह ये थी कि उस हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो ने अपने जलसे में भी यही बात की, उनकी बहन ने भी यही बात की। और नून लीग को वैसे शर्म करनी चाहिए, मेरा ख्याल है लाहौर पर उनको बिना एक जलसा करके दिखाना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत सारे लोग इस हवाले से बड़े परेशान थे कि जी चौधरी सरवर क्यों NA 127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ बल्कि कैंपेन भी कर रहे हैं, बल्कि जलसे के इंतजामात देखने के लिए भी पहुंचे हुए थे। बहुत सारे लोग इस बात से आगाह नहीं है कि बेनजीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उन्होंने चौधरी सरवर साहब पर बहुत, भुट्टो खानदान का इनके साथ बहुत पुराना ना सिर्फ ताल्लुक है बल्कि इनकी जो बाहर की पॉलिटिक्स थी बरतानिया की, उसमें भी शहीद बीबी ने इनका बहुत ज्यादा साथ दिया था, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी, बहुत ज्यादा इनके कनेक्शंस बनवाए थे। तो चौधरी सरवर का ये कोई आज का ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये काबिल फहम बात है उनकी हमदर्दी होना इस खानदान के साथ। इसके अलावा ताहिरुल कादरी साहब, उनकी पार्टी ने भी NA 127 में बिलावल भुट्टो की सपोर्ट का ऐलान किया। तो उम्मीद यही नजर आ रही है कि ये NA 127 का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी उम्मीदवार जो पंजाब के बाकी हलकों में हैं, क्या वो इतने मजबूत हैं कि नहीं? मुल्तान के हवाले से तो आप जानते हैं कि गिलानी खानदान वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन बाकी हलकों के हवाले से अभी इस तरह की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। तो ये चौधरी सरवर साहब का बैकग्राउंड है। बेसिकली वो मुस्लिम लीग काफ का ही फिलहाल हिस्सा है और उनकी कोई शमूलियत नहीं हुई बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन कैंपेन वो कर रहे हैं और उसका हिस्सा जिस तरह पार्टीज बाकी जगह कुछ सपोर्ट का ऐलान करती हैं। अब अच्छा देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी और सियासी जमात है पंजाब की, लेकिन कई हलकों में इस्तेहकाम वालों के साथ इनको सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, कई हलकों में इनको और पार्टीज के साथ। तो ये चीजें सियासत में चलती रहती हैं और नून लीग का पंजाब से इनसे जान छूटना पंजाब की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पंजाबी नौजवान का जो प्रोग्रेसिव माइंड था, एक किताबें पढ़ने वाला, एक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो एक प्रोग्रेसिव सोच थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। हर चीज में मजहबी टच दे देकर लोगों के दिमागों को बंद कर दिया। तो इस जमात से जान छूटना पाकिस्तान की और पंजाब की बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बात जो हमने व्लॉग के शुरू में की थी कि तलत हुसैन साहब जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा वो साथ देते हैं हर हवाले से, समा पे आजकल अपना प्रोग्राम करते हैं। और एक जमाने में मरियम बीबी ने इनको ये भी लालच दिया था कि उनको सफीर एम्बेसडर लगा दिया जाएगा अमेरिका में पाकिस्तान का। बहरहाल तो ये उनका तारुफ है, ज्यादातर लोग आप में से उनसे वाकिफ हैं। वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तारीख की सबसे ज्यादा बेजान और फुसफुसी कैंपेन कर रही है। देखें बेचारे सहाफी बेचारे भी परेशान हैं कि मियां की हो गया, घरों क्यों नहीं निकल रहा। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेसिकली एक सरमायादारों की जमात है। इसमें सारे माफियाज बैठे हैं, इसमें सब माफियाज बैठे हैं। उन सब माफियाज का, ये माफियाज आपको प्राइवेट सेक्टर की तालीम में नजर आएंगे, ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के धंधे में नजर आएंगे, ये आपको प्राइवेट यानी कि हर उस चीज में नजर आएंगे जिसमें से अवाम का खून नचोड़ने की जरा सी भी गुंजाइश मौजूद हो। अब उन इन्वेस्टर्स को, उन स्पॉन्सर्स को, उन सरमायादारों के ग्रुप्स को नजर नहीं आ रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी बार बारी लेने के पोजीशन में है, तो वो जलसे जुलूसों से पीछे हट गए। यही वजह है कि मियां साहब को एक दफा ही धूप लगवाई गई, उसके बाद उन्होंने कहा साडे मल्लो जवाब जदों सानू हुकूमत ही नहीं दे रही तो फिर असी की करिए, सानू केड़ी लोड़ पई है जलसे करने की। तो ये इसके पीछे बेसिकली माइंडसेट है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।